केरल के कोझिकोड से कुछ 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड है। आइलैंड क्या, महज एक आप चट्टान भी कह लीजिए। साइज में महज 2 या 3 एकड़ होगा और नाम है वेलियाकल्लू। हिंदी में कहें तो सफ़ेद चट्टान। लोग इस चट्टान पर घूमने आते हैं या इस इलाके में माइग्रेट करने वाले बर्ड्स को देखने आते हैं। दिखने में चट्टान का ये छोटा सा टुकड़ा अरेबियन सागर में मौजूद सैकड़ों दूसरी चट्टानों जैसा ही लगता है, लेकिन इस चट्टान का अपना एक अलग इतिहास है, एक दर्दनाक इतिहास। मालाबार के लोग इस चट्टान को भूतिया मानते हैं और भूतों की ये कहानियाँ बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी? वास्को डी गामा आपको याद होंगे, जिन्होंने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ते की खोज की थी। वास्को डी गामा के बाद जो पुर्तगाली आए वो इस चट्टान को एक खास नाम से बुलाते थे, द आइसलैंड ऑफ सैक्रिफाइस या बलि का द्वीप। क्या है कहानी इस चट्टान की, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लोक कथाओं के मुताबिक वेलियाकल्लू का सबसे पुराना संबंध रामायण से है। मेघनाद के साथ युद्ध में लक्ष्मण अचेत हुए, उन्हें बचाने के लिए संजीवनी की जरूरत थी, जिसे लाने के लिए हनुमान दौड़गिरी पर्वत पर गए। लेकिन जब वो संजीवनी को पहचान नहीं पाए, उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया और उड़ चले। लोक कथाओं के मुताबिक हनुमान जब लंका वापस जा रहे थे, दौड़ पर्वत का एक टुकड़ा टूटकर समुद्र में गिरा और यही टुकड़ा बाद में वेलियाकल्लू के नाम से जाना गया। कहानी है वेलियाकल्लू को लेकर। एक और कहानी है जो आदम और हवा की कहानी से जुड़ती है। 19वीं सदी में एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम लोगन ने मालाबार मैनुअल नाम से एक किताब लिखी। इसमें वो लिखते हैं, मालाबार के पास समुद्र में एक चट्टान है जिस पर एक पांव के निशान बने हुए हैं। कहा जाता है कि ये आदम का पांव है। आदम ने इस चट्टान पर पांव रखा जब वो भारत से सिलोन यानी कि श्रीलंका गए। श्रीलंका में एडम्स पीक नाम से एक पहाड़ भी है। उस पहाड़ को लेकर भी ईसाई मान्यता है कि उस पहाड़ पर आदमी ठहरे थे। बहरहाल मिथ्स के अलावा इस चट्टान का जिक्र कई और डॉक्यूमेंट्स में भी आता है। इस रास्ते ट्रेवल करने वाले कई जहाजियों ने इस चट्टान का जिक्र किया है। ऐसा क्या खास है इस चट्टान में? इसकी खासियत है इसका सफ़ेद रंग, जो इसे चमकीला बनाता है और ये बाकी चट्टानों से एकदम अलग नज़र आती है। इतिहास की हम बात कर लेते हैं। अब इस चट्टान की असली कहानी असली हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री वाली कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से, जब पुर्तगालियों ने इस इलाके पर कब्जा किया। 16वीं सदी में काली कट पर राज करते थे जमोरिन। पुर्तगालियों ने आते ही काली कट के समुद्री रास्तों पर कब्जा करने की शुरुआत की। जमोरिन और पुर्तगालियों में संघर्ष शुरू हुआ। जमोरिन के समुद्री लड़ाई का जिम्मा संभालता था एक तिजारती बेड़ा, जिन्हें मरक्कर कहते थे। ये लोग फाइनली जमोरिन के समुद्री व्यापार को संभालते थे। लेकिन जब पुर्तगालियों की इस ट्रेड रूट पर नज़र पड़ी, मरक्कर ने उनके जहाज़ों पर हमला शुरू किया। पुर्तगाली ताकतवर थे, सीफेरिंग थे। मरक्करों ने सालों तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में वो पुर्तगालियों के आगे 19 साबित हुए। मरक्करों का एक सरदार हुआ करता था, कुंजली मरक्कर। कुंजली मरक्कर के पास छोटी नावें थीं, जिनसे वे बड़े पुर्तगाली जहाज़ों पर हमला करता था। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि ये बड़े जहाज़ आसानी से छोटी नावों को देख लेते थे, क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ने के बाद दूर से दिखता था। इस मुश्किल का इलाज ढूंढने के लिए एक कुंजली मरक्कर ने इसका रास्ता निकाला। उसने उसी सफ़ेद चट्टान के पालों में अपनी नावें छिपाईं और वहीं से हमला करने लगा। चट्टान कुंजली मरक्कर का ठिकाना बन गया, लिहाजा पुर्तगालियों ने इसे समुद्री लुटेरों की चट्टान का नाम दे दिया। पुर्तगालियों के तोपों से दागे गए गोले आज भी इस चट्टान पर देखे जा सकते हैं। बहरहाल जानते हैं कि इस चट्टान का नाम सैक्रिफाइस रॉक या बलि की चट्टान कैसे पड़ गया। एक फ्रेंच यात्री फ्रांसवा लेवल ने मालाबार में अपने ट्रेवल दस्तावेजों में कुंजली मरक्कर के बारे में लिखा है। सैक्रिफाइस रॉक या जिसे कुंजली रॉक भी कहते हैं, समुद्री लुटेरों का अड्डा है। ये लोग डच और ब्रिटिश लोगों की हेल्प करते हैं और पुर्तगालियों पर हमला करते हैं। फ्रांसवा लेवल के मुताबिक एक बार कुंजली मरक्कर और उसके साथियों ने एक पुर्तगाली जहाज को अपने कब्जे में लेकर उसके नाविकों को कैद कर लिया था। बाद में उन सब की बलि दे दी गई और इसके चलते सफेद चट्टान का नाम पड़ गया सैक्रिफाइस रॉक। कहानी यही खत्म नहीं होती है। पुर्तगालियों ने बाद में इस घटना का बदला लिया और कुंजली मरक्कर को पकड़कर उसकी हत्या की। इसके बाद कुंजली मरक्कर के भतीजे अली मरक्कर ने कमान संभाली। उसने कुंजली का बदला लेने के लिए एक और जहाज को कब्जे में ले लिया और 100 से ज्यादा पुर्तगालियों को एक बार फिर उसी सफेद चट्टान पर मारा। ये सैक्रिफाइस रॉक नाम की कहानी हो गई। हालांकि एक दूसरी कहानी भी है जिसमें विलन
विलन पुर्तगाली है। इस कहानी के अकॉर्डिंग एक बार पुर्तगालियों ने जोमोरोन को सबक सिखाने के लिए मालाबार से हज लिए जा रहे एक जहाज को अपने कब्जे में लिया। जहाज में बैठे मोपला मुसलमानों ने पुर्तगालियों को सोना चांदी देने की पेशकश की ताकि वो छूट जाए, लेकिन पुर्तगालियों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। उसी सफ़ेद चट्टान पर ले जाकर उन सभी लोगों को मार डाला। इसी वजह से इस चट्टान का नाम बली की चट्टान पड़ा। एक तीसरी कहानी के मुताबिक मैसूर के सुल्तान हैदर अली ने कुछ कैदियों को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था, इसी वजह से इसका नाम पड़ा। इस चट्टान का नाम पड़ने के पीछे वजह जो भी रही हो वैसे, लेकिन इतना तय है कि हत्या जैसी घटनाएं हुई हैं इस चट्टान पर, इसलिए पुर्तगाली और बाद में अंग्रेज़ भी इसे सैक्रिफाइस रॉक कहकर बुलाते रहे। अंग्रेज़ों के ज़माने में एक अंग्रेज़ अफसर को इस चट्टान पर लाइट हाउस बनाने की धुन सवार हुई थी। दरअसल ये चट्टान बॉम्बे से कालीकट के समुद्री रास्ते के बीच पड़ती है। आप वेस्टर्न सी बोर्ड से चल रहे हैं तो, और रात में जहाज़ों को चट्टान से खतरा रहता है कि टकरा नहीं जाएं। इसी वजह से फ्रांसिस विलियम नाम का अंग्रेज़ अफसर इस चट्टान पर एक लाइट हाउस बनाना चाहता था। हालांकि इसी मामले में उसकी अपने सीनियर से तनातनी हो गई। सीनियर के मुताबिक सैक्रिफाइस रॉक पर लाइट हाउस बनाना मुश्किल था और इस पर रहने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। इसके बावजूद फ्रांस विलियम ने हार नहीं मानी और अपने धुन में लगा रहा। आखिर में लाइट हाउस का प्लान पास भी किया। हालांकि 1904 में जब इसे बनाने की बारी आई तो पता चला कि फ्रांस विलियम ने इस लाइट हाउस में रहने के लिए कप, चम्मच, प्लेट सबका हिसाब बनाया था, लेकिन बनाने के लिए लगने वाली मशीन और मजदूरी का खर्चा एस्टीमेट में नहीं जोड़ा। जब ये सब चीज़ें जोड़कर एस्टीमेट दोबारा बना तो पता चला कि लाइट हाउस की कीमत सर से ऊपर चली गई। बजट नहीं, फंड्स नहीं। लास्ट में सरकार ने फैसला लिया कि लाइट हाउस कहीं और बनेगा। साल 1904 वो आखिरी साल था जब सैक्रिफाइस रॉक ऑफिशियल डिस्कशन में रहा। इसके बाद इसके इतिहास को लगभग भुला दिया गया। लोकल लोग हालांकि इसे हमेशा से एक भूतिया जगह मानते रहे हैं। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।